वेलकम एवरीबॉडी। आज हम करेंगे क्लास 12 का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो इस चैप्टर में से कम एक क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स का, अगर 5 का नहीं आया हमारी किस्मत ख़राब है तो आ जाएगा 3 मार्क्स का। और बेटा सिलेक्टेड ही क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं इस चैप्टर से। रिलेशन एंड फंक्शंस ये 2 टॉपिक ही हैं और बहुत ही ईजी हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ बेटा आपको क्लास 11th का सेट्स अच्छे से आता है। अगर आपको रिलेशन फंक्शन करना है सबसे पहले आप क्लास 11th का सेट्स कीजिए, सेट्स चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं हमारा टॉपिक उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है बेटा। रिलेशन एंड फंक्शन फिलहाल जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, फिलहाल हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसको बेटा, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन को, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन को। तो बेटा रिलेशन बताओ होता क्या है। इससे पहले हम बात करते हैं सेट्स की। आपको पता है क्लास 11th में हमने सेट्स पढ़ा था। व्हाट इज सेट? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेट्स बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, सेट को हमेशा डिनोट करते हैं किससे बेटा, बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। सेट को हमेशा डिनोट किससे करते हैं बेटा, हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो यहां तक ठीक है, आपको समझ आ गया होगा सेट्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सेट को देखो बेटा लिखते कैसे हम, ए कोई सेट है, ये ब्रैकेट लगाई हमने ये वाली, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे नंबर थे ना ए बी सी डी, इन्हें क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं इनको, एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। कितने एलिमेंट्स है बेटा यहाँ पर, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। ए कोई सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना हमारे पास का मतलब 4 है। ये होने के बाद सेट्स आपको समझ आ गया। एक हम बात करते हैं, शायद आपने पढ़ी भी होगी, ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ा होगा बेटा आपने, ऑर्डर्ड पेयर। देखो मेरे पास 2 नंबर का एक कॉम्बिनेशन होता है ए और बी। सपोज करो आपने शायद क्लास 10th में या 9th में ये पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स, याद है आपने पढ़े थे कोऑर्डिनेट्स, सेम वैसा ही है बिल्कुल, उससे रिलेट करेंगे हम। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, या जैसे हम लिखते हैं एक्स और वाई, तो पहला एलिमेंट किसका होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट है बेटा। ये क्या होता है हमेशा, फर्स्ट एलिमेंट, और ये क्या होता है, सेकंड एलिमेंट। इनको बेटा जब मैंने अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल, ऑर्डर्ड पेयर मतलब 2 नंबर का कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से फालतू बोल सकते हैं, वैसे हमारे सिलेबस में 2 तक ही है, तो 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसे बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, इसे क्या बोलते हैं, सेकंड एलिमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट और ये क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट। तो इन्हें अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं ए और बी, तो ए मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है और बी मेरे पास क्या है, सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर मैं 2 ऑर्डर्ड पेयर को कंपेयर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ए बी इक्वल्स टू एक्स आई, इफ आई एम सेइंग ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम कह देंगे क्या भाई, हम कह देंगे कि सर a इक्वल्स टू एक्स है और b इक्वल्स टू क्या है बेटा, y। a इक्वल्स टू एक्स एंड b इक्वल्स टू y। एक बात और, a b कभी भी ba के बराबर नहीं होता, a b कभी भी ba के बराबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 1 4, क्या 1 4 के 4 1 के बराबर होगा, आप बोलोगे नहीं। ये बराबर कब होता है बेटा, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के। यानी ए बी इक्वल्स टू बी ए कब पॉसिबल है, ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये पॉसिबल तब है व्हेन ए और बी बराबर हो, ए और बी क्या हो बराबर, मतलब ये भी बराबर ये भी बराबर। फिलहाल मैं कह सकता हूं जनरली कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर के बाद मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब ऑर्डर्ड पेयर के बाद बेटा हम जो करेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बाद वो हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो बेटा अब बारी किसकी आ गई हमारे पास,
कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मेरे पास दो सेट है मान लो ए और बी, ठीक है। ए में मान लो मेरे पास एलिमेंट है ए बी सी, और बी में एलिमेंट मेरे पास है बेटा ई और एफ। मान लेता हूं मैं मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, ए के पास एलिमेंट है ए बी सी और बी के पास जो एलिमेंट है वो क्या है बेटा ई एफ है, ठीक है। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बेटा ए क्रॉस बी, क्या होता है ए क्रॉस बी, ठीक है। और ए क्रॉस बी में यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में जो एलिमेंट्स होंगे ना, कंटेन्स एलिमेंट्स, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो बेटा किस फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यानी ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, यानी एलिमेंट है किसका ए क्रॉस बी का। इसका मतलब क्या होगा, ए एलिमेंट है किसका ए का और बी एलिमेंट किसका होगा बी का। इसका मतलब ये होता है बेटा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या डिनोट कर रहा हूं मैं, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जो ए एलिमेंट है वो ए का रहेगा और स्मॉल बी किसका रहेगा, कैपिटल बी का एलिमेंट है, ठीक है। समझ गए, हाँ या ना। अब देखो निकालते कैसे हैं, देखो ए क्रॉस बी को ऑर्डर्ड पेयर से ही करेंगे बेटा इसको, क्योंकि ए क्रॉस बी भी एक सेट ही होता है। यूज कर लेते हैं बेटा रेड पेन, देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, बहुत ही इजी है। तो ए क्रॉस बी, पहले ए के एलिमेंट आएंगे, ए का मल्टीप्लाई करो बेटा ई से, क्या बनेगा यहां पर ए ई, क्या बन गया बेटा ए ई। फिर ए को एफ से, क्या बन गया ए एफ, ठीक है, क्या बन गया ए ई और ए एफ। अब बी की बारी, बी की मल्टीप्लाई ई से, तो क्या बन गया बेटा बी ई ऑर्डर्ड पेयर में, और क्या बन गया बी एफ। इसी तरह सी ई और सी एफ, ठीक है। समझ गए बेटा, यानी यहां से एक बात पता लग गई कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए यहां तक, ये बहुत ही ईजी है बेटा, ये सबको समझ आ गई बात। अब एक बात देखो बेटा, ए क्रॉस बी में पेपर में आपसे पूछ ले कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, काउंट करेंगे बेटा, अगर 1 1 2 3 4 5 6, तो आप बोल दोगे सर इसके पास 6 एलिमेंट है। हमारे पास क्या है 6 एलिमेंट है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए और हमें बड़े एलिमेंट्स बोल दे, 400 500 एलिमेंट बोल दे ए और बी के, तो सिंपल सा है, देखो सबसे पहले आप काउंट करो ए में कितने एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है यहाँ पर 3 है, और बेटा बी में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है हमारे पास, बी में एलिमेंट है 2, ए में एलिमेंट 3, बी में एलिमेंट 2, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका मतलब 3 इंटू 2, आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा 6 ही आएगा। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अब, पर एक बात और आप समझेगा कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। जैसे देखो अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं, इसका मतलब बी का एलिमेंट पहले आएगा और एक एलिमेंट बाद में आएगा ऑर्डर्ड पेयर में, तो ई ए क्या बनेगा बेटा, ई ए ई एफ ई सी एफ ए एफ बी और एफ सी। देखो बेटा एलिमेंट तो सेम आएंगे, एक एलिमेंट्स का नंबर सेम आएगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन एलिमेंट बराबर नहीं है। देखो बेटा ये यहां पे है ही नहीं ना, ये यहां पर है एफ ई है, सॉरी बेटा उल्टा लिख दिया, ई बी है, सॉरी यहां पे क्या आएगा ई बी। इसे ठीक कर लेना बेटा एक बार, यहां पर क्या आ जाएगा ई बी, ठीक है। तो ई बी है, वहां ई बी नहीं है, ई सी भी नहीं है, तो ये बराबर ही नहीं है। तो ए क्रॉस बी नेवर इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। यहां तक ठीक है।
ये अपना बेसिक था बेटा, ये क्या था हमारा का पूरा बेसिक। अब बात करते हैं रिलेशन की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं बेटा, रिलेशन पे। तो देखो बेटा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम, रिलेशन बेटा डिफाइन करते हैं हमेशा किसी सेट पे, हमेशा किसी सेट पे। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई रिलेशन है ए से बी, ए से बी, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास ये बात कह रहा हूं मैं आपसे कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, रिलेशन क्या होता है बेटा, अगर मैं ए से बी बोल रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का सबसेट। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यानी रिलेशन क्या होता है, हमारे पास मान लो दो सेट हैं ए और बी, क्या सेट है हमारे पास, एक ए और एक बी। ठीक है, इन ए और बी का जो रिलेशन है, जो ए के एलिमेंट रिलेट कर रहा है किससे, बी के एलिमेंट से, यानी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, उसे होता क्या है बेटा, वो होता क्या है, सबसेट होता है। वो क्या होता है, सबसेट। किसका सबसेट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है बेटा, समझ गए, हाँ या ना, शायद समझ गए आप सभी बात ये वाली। कलर कौन सा ले बेटा, येलो ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है हमेशा बेटा, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का होता है। ठीक है, यहां तक ठीक होगा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगर मैं बोल दूं रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा इसका बेटा, बी क्रॉस ए का। इसका हो जाएगा बी क्रॉस ए का। अब बेटा से डिफाइन कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, इसे डिफाइन कैसे कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, मैं एग्जांपल ले रहा हूं के सामने। देखो मेरे पास ए कोई सेट है 1 2 3, मेरे पास बी एक सेट है 4, ओनली 4। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं बेटा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, आपको पता है, आप भी कीजिए, 1 4 2 4 3 4, ये तीन ही एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है, अब मैं आर एक रिलेशन बोल रहा हूं, रिलेशन हमेशा रिलेशन के जो एलिमेंट है वो भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होंगे, क्योंकि आर सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो आर मेरे पास है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 6। एक्स प्लस वाई क्या है बेटा, 6 से कम है, एंड जिसमें क्या है, एक्स ए का एलिमेंट है और वाई किसका एलिमेंट है बेटा, बच्चे बी का एलिमेंट है। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, देखो एक्स एलिमेंट ए से आएगा और वाई एलिमेंट बी से आएगा, मतलब हम कहां जाएंगे, ए क्रॉस बी में। अब देखो ए क्रॉस बी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको सम करने पे जो आंसर है वो 6 से कम आ रहा है। तो बेटा यहां पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो आप देख रहे हो ध्यान से, वो है सिर्फ ये 1 4। रिलेशन मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 1 और 4 का ऑर्डर्ड पेयर का सेट। समझ गए। और देखो ये इसका सबसेट भी है, ये क्या है इसका, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है। तो रिलेशन क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। यहां तक समझ गए आप, पक्का, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। तो एग्जाम में भी आता है बेटा, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। देखो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मेरे पास दो सेट है ए से बी। ए से बी में कितने रिलेशन पॉसिबल है, कितने रिलेशन पॉसिबल है। सपोज करो मेरे पास ए में है 1 2 अप टू एन एलिमेंट,
और बी में मेरे पास एलिमेंट है 1, जो भी हो सकता है 1 2 3 अप टू m एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मेरे पास है n, सॉरी इसे मान लेते हैं m, इसे क्या मान लेते हैं n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी हमारे पास n है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर m n, या फिर 2 की पावर m मल्टीप्लाई n। 2 की पावर m n होता है हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, रिलेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास a में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, b में कितने एलिमेंट हैं 4 5 6 7। तो मेरे पास a में 4 एलिमेंट हैं, हम कलर कर लेते हैं बेटा चेंज, और b में हमारे पास a में है 3 एलिमेंट, सॉरी, और b में है 4 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएंगे a टू b में 2 की पावर mn, यानी 3 इंटू 4, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। यहाँ तक ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, सबको समझ आ गया रिलेशन होता क्या है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, अगर आप इसको देखे भी गए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको, ये बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बेटा, बहुत ईजी पड़ेगा, अगर आप इसे करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा ये कंसेप्ट, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। वैसे मैं देख भी रहा हूँ स्क्रीन्स पे, अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत ही ईजी है, मुश्किल तो होगा ही नहीं है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं आगे मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे पिल्लो, मेरे नीलो, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन हमने समझ लिया, रिलेशन होता क्या है, हमने क्या सीखा बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालते कैसे हैं, और रिलेशंस को डिफाइन कैसे करते हैं, रिलेशन होता क्या है। ठीक है, अब ये हो गया ओवर दैट। अब हम थोड़ा सा और फोकस करते हैं, मैं बोल दूं, आपको ध्यान से देखना बेटा, मैं बोल दूं इफ आर इज ए रिलेशन, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन ए, अगर आर रिलेशन बोल रहे हैं ना ए पे, सिर्फ क्या बोल रहा है, सिर्फ ए पे, तो इसका मतलब आर सबसेट किसकी बात कर रहा है, ये ए क्रॉस ए की। रिलेशन के लिए हमें कम से कम 2 सेट चाहिए बेटा, कितने सेट चाहिए, 2। अगर मैं रिलेशन ऑन सेट ए बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा जो आपका फेवरेट है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला जो है वो है बेटा वॉइड रिलेशन। क्या है बेटा, वॉइड रिलेशन, या फिर एम्प्टी रिलेशन, या फिर क्या होता है वो, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इफ मैं बोल रहा हूं इफ आर इज ए रिलेशन ऑन ए कह लो, या फिर ए टू बी कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, विद इन सेम सेट या विद इन द डिफरेंट 2 सेट्स। ठीक है, देन आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाए बेटा, एम्प्टी हो जाए 5। कैसे, या तो ऐसे या फिर ऐसे। देखो कैसे बेटा, मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई सेट है ए, उसके पास एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं आर एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं किस पे, एक एलिमेंट मान लेता हूं बी, सेट मान लेता हूं बी, उसके पास है 4 और 3, सॉरी 4 और 8 है, 4 और 8 है बेटा। ठीक है, ये हो गया 4 बेटा, ये क्या हो गया 8, 4 और 8। अब मैं रिलेशन क्या बोल रहा हूं बेटा, एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 100। x एलिमेंट है किसका बेटा, a का, y किसका एलिमेंट है, b का। बताइए क्या ये रिलेशन है, क्या ये रिलेशन है। तो आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, ये रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन नहीं है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, ये रिलेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं मैं आपको, ये रिलेशन क्यों नहीं है। क्योंकि देखो हमारे पास जब एक रोज भी निकालोगे आप, जो भी निकालोगे,
x यहाँ से उठेगा और y यहाँ से आएगा, b से आएगा। तो ऐसे कोई एलिमेंट जोड़ने पे दो एलिमेंट, एक उठा यहाँ से उठाओ, एक यहाँ से उठाओ, जिनका सम 100 से बड़ा आ रहा है, कोई है ऐसा? ऐसा एक भी नहीं है। क्यों? ना ही 1-4 का 1-4 रिलेशन में आ रहा है, ना ही 2-4 आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा बेटा। इन दोनों को सम करने पे कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा जिसका सम 100 से बड़ा आए। तो आप क्या बोलोगे कि ये रिलेशन नहीं है, ये क्या है? एम्प्टी, झूठा, बेवफा रिलेशन है। ठीक है, ये समझ गए? हाँ या ना? वो नहीं होते कि ये सपने दिखाते हैं, चाइल्डहुड में होता है बेटा, स्कूल लाइफ में निब्बा निब्बी जिसे बोलते हैं हम, देखा होगा आपने कि हम ना शादी के बाद वहाँ घर बनाएंगे, वो 2 महीने का होता है मुश्किल से उनका। तो वही ये बेवफा, ये एम्प्टी है बेटा। ये क्या है? ये एम्प्टी रिलेशन, मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये खोखल है, खोखल, खाली, खोखा, जो बोलना है बोल दो आप इसको, खाली रिलेशन है। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की किसकी बात करते हैं हम? यूनिवर्सल रिलेशन। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं बेटा मैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा शायद से, छोटे छोटे में। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? देखो, अगर मैं बोल दूं इफ R इज ए रिलेशन, R कोई रिलेशन है फ्रॉम A to B, अगर R कोई रिलेशन है फ्रॉम A to B, देन R जो क्या हो जाएगा बेटा? A क्रॉस B के बराबर ही हो जाएगा। R क्या हो जाए? A क्रॉस B के बराबर ही आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब जो A क्रॉस B है वो R के बराबर ही आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? R को यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे देखो, मेरे पास A कोई सेट है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए, आप समझ जाएंगे अच्छे से। ये एग्जांपल है 1 और 2। B कोई सेट है, उसमें है 3 और 4। अगर मैं A क्रॉस B निकालूं बेटा, मेरे पास क्या आएगा? 1 3, 1 4, 2 3, 2 4। ठीक है, हाँ या ना? अब मैं R बोल रहा हूं, R एक रिलेशन है XY ऑर्डर्ड पेयर का, उसके अंदर एलिमेंट्स XY फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, सच दैट X plus Y is less than 7 where X belongs to A, Y belongs to B. That's it. अब देखो ऑर्डर्ड पेयर में A क्रॉस B के ऑर्डर्ड पेयर में आप देखेंगे ध्यान से, तो ऐसे बताने हैं ऑर्डर्ड पेयर XY कि उन दोनों का सम करें तो आंसर 7 से कम आए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी का सम क्या है? 7 से कम है। तो यहाँ पर जो हमारा R है वो ये भी आ जाएगा, 1 3, 1 4, 2 3 और 2 4, बराबर ही आ गया इसके। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। मुश्किल तो नहीं है, बहुत ही ईजी है बेटा, बहुत ईजी है। अगर आप थोड़ा सा तसल्ली से करें और थोड़ी नीयत से पढ़ें बेटा। पता है क्या हमारे क्या होता है, हम जो स्कूल लाइफ में जी रहे हैं, हम बच्चे मोस्टली भरोसे होते हैं किसके? या तो स्कूल टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, कोई बात नहीं, पढ़ाता हो या ना पढ़ाता हो बात की बात है, हम डिपेंड होते हैं ट्यूशन्स पे। मोस्टली बच्चे डिपेंड होते हैं ट्यूशन्स पे। हम सेल्फ स्टडी फोकस नहीं करते बेटा। कई बच्चे के पास मोबाइल भी होता है बट वो यूज़ ही करते हैं इंस्टाग्राम, स्नैपचैट्स वगैरह में। अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ करें तो बेटा हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मोबाइल। ठीक है बेटा, अच्छे से यूज़ करो बेटा। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे जिनकी आप हेल्प ले सकते हो। आई एम वन फ्रॉम देम, मैं उनमें से एक हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? अरे मजाक कर रहा था, चलो उनमें से एक की बात नहीं कर रहा बेटा मैं। देखो, पढ़ाई एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस बार का मैथ का पेपर मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ बेटा, गारंटीड से बोल रहा हूँ, इस बार का केमिस्ट्री का या फिर मैथ्स का पेपर मुश्किल आएगा। पिछली बार फिजिक्स का पेपर मुश्किल था, उससे पिछली बार केमिस्ट्री का मुश्किल था, तो शायद इस बार या तो केमिस्ट्री का या फिर मैथ्स का पेपर मुश्किल आएगा। आप मेरी बात मान के चलिए बेटा। समझ गए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन बोले बेटा ये होता है, यूनिवर्सल रिलेशन एक और बोलते हैं हम, क्या नाम है इसका? लार्जेस्ट रिलेशन। क्या होता है ये? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा रिलेशन होता है किसी भी सेट पे। यूनिवर्सल रिलेशन क्या बोलते हैं इसको बेटा? लार्जेस्ट रिलेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा बेटा ये। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला कंसेप्ट जो यूज कर रहे हैं हम, मेरे ख्याल से हमने क्या पढ़ लिया? यूनिवर्सल पढ़ दिया, एम्प्टी पढ़ दिया।
अब हम पढ़ेंगे कौन सा रिलेशन बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इफ R is a relation on A, आइडेंटिटी रिलेशन, R कोई रिलेशन है किस पे, ऑन A पे, A मतलब A क्रॉस A, A मतलब क्या होता है मैंने आपको, A क्रॉस A, सच दैट R में जो एलिमेंट होंगे ना बेटा वो A फॉर्म में होंगे, सेम एलिमेंट होंगे, सच दैट A बिलोंग्स टू A। यानी रिलेशन में A के वो एलिमेंट्स आएंगे कैपिटल A के जो इक्वल इक्वल एलिमेंट है। मतलब देखो ध्यान से, मैं A को ही बोल रहा हूँ 1 2 3 4, अगर इसका आइडेंटिटी रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा 1 1, सेम एलिमेंट सेम से लिंक करेगा, सेम एलिमेंट सेम से, 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है बेटा, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये कौन सा रिलेशन है हमारे पास, ये हमारे पास है आइडेंटिटी रिलेशन। हमारा कौन सा रिलेशन बेटा, ये आइडेंटिटी रिलेशन। याद रखना ऐसा रिलेशन जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें सेम एलिमेंट सेम से जुड़े, सेम एलिमेंट सेम से, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ना छूटे, मतलब 1 1 से 2 2 से। जैसे कोई पेपर में बोल दे कि R1 है, बताओ 1 1 2 2 3 3, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है ए के ऊपर, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास 4 छूट गया, 4 छूट गया। यानी सेम एलिमेंट सेम से हो, उसे छोड़ के कोई भी एक्स्ट्रा चीज हमारे पास ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। समझ गए, हाँ या ना, बहुत ही इजी है बेटा, बहुत इजी है। अब बढ़ते हैं आगे, आइडेंटिटी हो गया बेटा। अब बात करते हैं जो मेन कंसेप्ट है हमारे पास, जो एग्जाम में भी आता है। 3 रिलेशन हमारे पास बच गए, एक बच गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मैं बोल दूं इफ R is a relation, if R is a relation on A means A क्रॉस A, ठीक है, सच दैट R is equals to, जैसे देखो R में जो एलिमेंट होंगे वो सेम एलिमेंट सेम से लिंक करेगा, सेम एलिमेंट सेम से, और A बिलोंग्स टू A, ये फॉर्म में होगी। ठीक है, अब देखो जैसे A कोई रिलेशन है मेरे पास, A कोई एलिमेंट है, सेट है 1 2 3, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए, मान लो मैं कह दूं 1 1 2 2 3 3, ये तो देखो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में 2 डिफरेंस, एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ध्यान से देखना। जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी में क्या होता है बेटा, सेम एलिमेंट सेम से होगा बस, उसे छोड़ के कुछ भी नहीं होगा, उसे छोड़ के। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है, सेम एलिमेंट सेम से हो सकता है, साथ में और कुछ भी आ सकता है। जैसे देखो ये रिलेशन कौन सा है, आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, दोनों है। लेकिन रिफ्लेक्सिव की बेटा एक खास बात और है कि उसमें 1 1 तो होगा ही, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, साथ में मैं और कोई भी एलिमेंट और कोई भी नंबर जोड़ सकता हूं। 1 1 2 2 3 3 सेम एलिमेंट सेम से हैं, एक के सारे एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, सेम वाले आ रहे हैं, 1 1 भी 2 2 भी 3 3 भी, एक भी नहीं छूटा यहाँ पर, एक भी नहीं छूटा। साथ में मैंने क्या डाल दिया, 1 2 डाल दिया, साथ में क्या डाल दिया मैंने 1 2। इसका मतलब बेटा क्या है, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर सी बात आपको ये समझ आ रही होगी कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में एक डिफरेंस है, क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन में सेम एलिमेंट सेम से जुड़े होंगे बस, उसे छोड़ के कुछ भी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट सेम से जुड़ सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में और कुछ भी आ सकता है। यहां देखो साथ में और कुछ भी आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है। समझ गए बेटा, समझ गए, मुश्किल तो नहीं है, क्वाइट इजी। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं बेटा आगे, अब बढ़ते हैं बेटा आगे कंसेप्ट में, और बहुत ही इजी वे है, एक बार आप इसको देख लीजिए,
एक बार आप इसको देखिए बेटा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। मैं एक बार चीज़ ठीक कर देते हैं इसकी। आपको आवाज़ आ रही है बेटा? ठीक है, तो आपको समझ आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस है? समझ आ गया होगा सबको शायद से। ठीक है, आपको भी समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, सबको समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव उस लेडीज की तरह है या उस, छोड़ो एग्जांपल देता हूँ आपको मैं रिफ्लेक्सिव का। यानी एक बच्चा होता है, देखा आपने, छोटा बच्चा होता है, उसकी मम्मी सिखाती है उसको कि बेटा आप जाना तो अपने जैसे बच्चों के साथ खेलना। जो अमीर बच्चे होते हैं मोस्टली, मेरी मम्मी ने कहा है कि हम जैसे के साथ ही खेलेंगे। लेकिन 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 जो हमारे पेरेंट्स हैं बेटा, मिडिल क्लास पेरेंट्स जो होते हैं हमारे जैसे, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें क्या सिखाते हैं बेटा कि आप अपने जैसे साथ तो खेल लो, साथ में और कोई भी आए तो उसे भी खिला लीजिए, उसे खेलने के लिए मना मत कीजिए। तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वही रिलेशन है बेटा। ठीक है, हाँ या ना? चलो ठीक है, ये होने के बाद अब बढ़ते हैं 1 मिनट और। एग्जाम में बेटा एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना आता है कि पेपर में। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ कितने होते हैं? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं? तो देखो, मैं कह दूं अगर ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी अप टू एन एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं? ए। अगर आर कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा है किस पे? ए पे हो रहा है। ए में एन एलिमेंट्स हैं, एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 समथिंग, एनीथिंग। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए कितने हो सकते हैं? उसके लिए फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस n। 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस n। मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूं बेटा अभी। ठीक है, मेरे पास एक बुक है, एलिमेंट्स है, तो इसी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा, पेपर में बोल दिया अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, मेरे पास 3 है, अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे इसके पास? तो आप बोल दोगे बहुत इजी सी बात है, n स्क्वायर माइनस n। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? हमारे पास 3 है, तो 2 की पावर 3 स्क्वायर माइनस 3। 3 का स्क्वायर 9 में से 3 गया 6, 2 की पावर 6 कितना होता है बेटा? अपने हिसाब से देख लो कितना होता है 2 की पावर 6, बताओ बेटा। 64। कितना आंसर आएगा? 64। बहुत ही ईजी। अब बढ़ते हैं उसके बाद। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक की मतलब बेटा क्या है? देखो बेटा, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। हम छोटे बच्चे थे, याद होगा आपको, शायद सबको याद होगा कि हम लंच करते थे, याद है? हम लंच में सैंडविच ले आए। ठीक है, हमारा जो दूसरा पार्टनर है, जो दूसरा दोस्त है, वो बर्गर ले आया, मैगी ले आया। तो हम क्या करते थे बेटा? हम उसकी मैगी खाते थे, वो हमारा सैंडविच खाता था। आपस शेयरिंग करते थे, यानी हम अपनी शेयरिंग उससे करते थे, वो अपनी शेयरिंग हमसे करता था। वही सिमेट्रिक है, बराबर रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? बराबर रिलेशन। तो बराबर होता कैसे है बेटा? 1 मिनट, सॉरी। ठीक है बेटा, करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को। जैसे देखो ध्यान से, इफ R is a relation on A कहो या फिर A करो A to B कहो, कोई बात नहीं, बात एक ही है। R कोई रिलेशन है A से B, R कोई रिलेशन है बेटा किस पे? A से B या A पे। तो रिलेशन में क्या है बेटा? देखो, अगर ध्यान से देखना, अगर A और B कोई ऑर्डर्ड पेयर है A का, अगर वो R में बिलोंग करता है तो इसका उल्टा बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी करना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और यहां पर हम बोल देंगे कि फॉर एवरी ए और बी किसके एलिमेंट्स हैं? ए के एलिमेंट्स हैं। ए और बी किसके एलिमेंट्स है बेटा? ए के एलिमेंट्स। यहां तक ठीक है?
यहाँ तक इजी है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। देखो कैसे, मैं बोल रहा हूँ ए कोई सेट है 1 2 3, मैंने आर एक रिलेशन डिफाइन किया एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज लेस देन 3। ठीक है बेटा, तो आप रिलेशन बनाओगे, क्या बनेगा बेटा? 1 1 बन सकता है, 1 2 बन सकता है, 2 1 बन सकता है ना बेटा ये। तो देखो 1 2 से कर रहा है, 2 1 से कर रहा है, ठीक है, 1 2 से कर रहा है और 2 1 से कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे उसको? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये होने के बाद अब हम बात करेंगे इसकी। आपको समझ आ गया? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होगा। अगर ये होगा तभी रिफ्लेक्सिव है, तभी सॉरी सिमेट्रिक है, तभी क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस n बाई 2। 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस n बाई 2, मतलब लिखो तो ऐसे लिखो बेटा इसको, 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस n बाई 2 नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ किस सेट के, जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ये आ जाए कि मेरे पास ए कोई सेट है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ए बी सी डी। तो बताओ बेटा इसके अंदर सिमेट्रिक रिलेशन कितने बन सकते हैं? सबसे पहले आप बताओगे कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं? ए में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 4। तो एन की वैल्यू 4 होगी हमारे पास, 2 की पावर 4 स्क्वेयर माइनस 4 बाई 2, 16 माइनस 4 बाई 2, 12 बाई 2, 6। तो 2 की पावर 6 कितना होता है बेटा? 64 ही होता है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है बेटा? बहुत ही आसान है। तो उसके बाद अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसकी बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, इफ आर इज ए रिलेशन, आर कोई रिलेशन है इस पे ऑन ए सच दैट ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ए और बी एलिमेंट्स हैं कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी भी कोई एलिमेंट है वो बिलोंग करता है किसमें? आर में। ए बी से कर रहा है तो बी सी से कर रहा है, तो ए भी सी से रिलेट करेगा, तब उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। तब क्या बोलेंगे उसको? ट्रांजिटिव बोलेंगे। कैसे? अगर ए बी रिलेट कर रहा है किससे? आर से, बी सी भी किसका एलिमेंट है? आर का, तो ए सी भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? आर का। अगर ये है तभी ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कंपैरिजन करने के लिए हमें कम से कम 2 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, ए बी और बी सी। एक बात बेटा नोट कर लेना ध्यान से, कहीं डायरी में चुपके से लिख लेना बेटा, क्या कि अगर मैं ए बी बिलोंग्स, मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई सेट है आर, आर में ए बी है, सिर्फ क्या है मेरे पास? ए बी, सिर्फ ए बी है मेरे पास। क्या है? सिर्फ और सिर्फ ए बी है। ये कौन सा रिलेशन है? ये सीधा सीधा बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन ही होता है। ट्रांजिटिव के लिए हमें कंपैरिजन करना होता है, वैसे ए बी और बी सी चाहिए मुझे कंपैरिजन के लिए। अगर ए बी और बी सी है, ए सी नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं होता। अगर ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी पॉसिबल बन रहा है, तब ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ ए बी है, मेरे पास क्या है? सिर्फ ए बी है, तो बताओ ये कौन सा रिलेशन है? तो आप बोलोगे सर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। कौन सा है बेटा? ट्रांजिटिव। पेपर में क्वेश्चन आया था बेटा, पेपर में एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, बता देता हूँ, देखो आप ध्यान से। कि पेपर में क्वेश्चन क्या बोल दिया कि ए कोई सेट है, उसके पास एलिमेंट है ए बी सी डी, आर उसका कोई रिलेशन है, वो है ए बी। फिर पूछा आर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया रिफ्लेक्सिव, दूसरा ऑप्शन दिया सिमेट्रिक, तीसरा ऑप्शन दिया ट्रांजिटिव। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हमें? ट्रांजिटिव। तो आपने एक बात नोट करनी ध्यान से
कि आर देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, सेम एलिमेंट सेम से चाहिए। ए नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, अगर ए बी है तो हमारे पास बी ए भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और मान लो चौथा ऑप्शन दे रखा था एग्जाम में, नन ऑफ दीज। क्या बोल दिया, नन ऑफ दीज। बच्चे क्या कर रहे, नन ऑफ दीज पे टिक मारा है, यूं जाके टिक मारे नन ऑफ दीज पे, लेकिन नन ऑफ दीज ऑप्शन का आंसर नहीं आएगा। नन ऑफ दीज इसका आंसर नहीं आएगा। इसका जो बेटा आंसर आएगा ना, आंसर की जो मांग भरेंगे बेटा, वो भरेंगे मांग कैसे, ट्रांजिटिव से। अगर मेरे पास एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर है, ए दे दिया ए बी सी डी, तो मेरे पास सिंगल ए बी है, तब भी उसे क्या मानूंगा मैं, ट्रांजिटिव। क्या मानूंगा उसको मैं, ट्रांजिटिव। यहां तक ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसका, बिल्कुल ईजी सा है, मुश्किल तो है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो अंतिम कंसेप्ट है आपको बता देता हूं मैं। एक आता है बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, देखो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ऐसा रिलेशन तो तीनों हो, जो क्या हो, तीनों, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं उसको, अगर तीनों में से एक भी रिलेशन नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस नहीं है। समझ गए, हाँ या ना। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी हमें तीन, जैसे ऑटो के तीन टायर होते हैं, ये मान लो हमारे पास ये ऑटो है, देखो ध्यान से, एक दो तीसरा टायर ये हो गया, ये मान लो मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, डिपेंड किस पे करता है, इन तीन टायर्स पे, ये रिफ्लेक्सिव, ये ट्रांजिटिव और ये क्या बेटा, सिमेट्रिक। समझ गए। लेकिन अगर तीनों में से एक पहिया भी गया, ऑटो पलट जाएगा, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। समझ गए बेटा, ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से समझने के बाद चलो एक क्वेश्चन करते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने आता है। उसे कैसे करेंगे, देखो तो देखो ध्यान से बेटा, हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना बेटा ध्यान से। अगर एक एलिमेंट है तो एक ही रहेगा, दो एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 1 है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो यहाँ 1 आएगा, 1 और 1, एक और एक जोड़ो बेटा 2। जब 3 की बात करोगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 1 3, तो यहाँ 3 आ गया बेटा, 3 और 2 5। अगर मेरे पास 4 एलिमेंट हैं, मतलब 5 यहाँ पे आएगा, 5 और 2 7, 7 यहाँ पे आ गया, 3 और 7 10, 10 यहाँ पे आ गया, 5 और 10 15। इसी तरह मेरे पास 5 एलिमेंट हैं, तो ये बेटा हम जो कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेल ट्री। इसे क्या बोलते हैं बेटा, बेल्स ट्री बोलते हैं। बेल का ट्री है जिसने फंक्शन बनाया था इक्विवेलेंस रिलेशन। निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला है ये। अगर 5 एलिमेंट है, 15 आ जाएगा नीचे बेटा, 15 और 5 20, 27 37 और ये बेटा 52। तो मेरे पास अगर एक एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होता है। 2 है तो 2, 3 है तो 5, 4 है तो 15 और 5 है तो 52। ये है इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का। फिर आप पूछोगे सर मेरे पास अगर 400 एलिमेंट आ गए तो, कितने आ गए, 400। बेटा तो निश्चिंत हो जाओ, एग्जाम में 5 एलिमेंट से फालतू कभी नहीं पूछता। ठीक है, तो आप यहीं तक कर लीजिए बेटा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है इसके, थैंक यू।